नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या राजा आर्थर वास्तव में अस्तित्व में थे? यह प्रश्न सदियों से इतिहासकारों, विद्वानों और सामान्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इस रहस्य के परत दर परत खुलासे में हमारे साथ बने रहिए। राजा आर्थर की कथा प्राचीन ब्रिटिश लोक कथाओं और किंवदंतियों में प्रमुख स्थान रखती है। आर्थर एक महान योद्धा, न्यायप्रिय राजा और कैमेलॉट नामक अद्भुत राज्य के शासक माने जाते हैं। उनकी वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता के किस्से हर उम्र के लोगों को मोहित करते हैं। उनके साथ जुड़ी अन्य प्रमुख पात्र जैसे ग्विनेवियर, लैंसलॉट और जादूगर मर्लिन भी इस कथा को और भी दिलचस्प बनाते हैं। राजा आर्थर की कथा के शुरुआती स्रोतों में से एक प्रमुख स्रोत है हिस्टोरिया ब्रिटोनम, जो निनियस द्वारा 9वीं सदी में लिखा गया था। इसमें आर्थर का वर्णन एक महान योद्धा के रूप में किया गया है। इसके बाद 12वीं सदी में जोफ्री ओवन ऑफ मोनमाउथ की हिस्टोरिया रेजुम ब्रिटानिया ने आर्थर की कथा को और भी विस्तार दिया। इस पुस्तक में आर्थर के जन्म, उनके शासनकाल और उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। राजा आर्थर की कथा को काव्य और साहित्य में भी बहुत प्रमुखता मिली है। 15वीं सदी में सर थॉमस मैलोरी की ले मोर्टे डी आर्थर ने आर्थर की कथा को लोकप्रिय संस्कृति में स्थायी स्थान दिलाया। इसके अलावा मिडिल एज के कई कवियों और लेखकों ने आर्थर की कथा पर अपनी रचनाएं की, जिससे यह कथा और भी समृद्ध हुई। राजा आर्थर के वास्तविक अस्तित्व के प्रमाण खोजने के लिए कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्थर एक काल्पनिक पात्र हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वह एक या अधिक ऐतिहासिक व्यक्तियों का समन्वय हो सकते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि आर्थर की कथा 5वीं और 6ठी सदी के ब्रिटिश योद्धाओं पर आधारित हो सकती है, जिन्होंने सैक्सन आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पुरातात्विक खोजों ने भी राजा आर्थर के अस्तित्व की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ पुरातात्विक स्थलों जैसे कि टिंटागेल, जो आर्थर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, और ग्लास्टनबरी एबे, जहां उनकी कब्र मानी जाती है, ने आर्थर के वास्तविक अस्तित्व पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन फिर भी इन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। आज के समय में राजा आर्थर की कथा ने पॉप संस्कृति में एक विशेष स्थान बना लिया है। फिल्में, टीवी शोज, किताबें और वीडियो गेम्स में आर्थर और उनके शूरवीरों की कहानियां जीवंत हो उठी हैं। इन माध्यमों ने आर्थर की कथा को नई पीढ़ी के सामने भी उतनी ही रोमांचक और महत्वपूर्ण बनाए रखा है। राजा आर्थर के वास्तविक अस्तित्व का प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि उनकी कथा ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और उनकी वीरता, न्यायप्रियता और साहस की मिसालें दी जाती हैं। चाहे आर्थर एक काल्पनिक पात्र हों या ऐतिहासिक, उनका प्रभाव हमारे समाज और संस्कृति पर अमिट है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, साहस और न्याय की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, ये थी राजा आर्थर के अस्तित्व पर हमारी चर्चा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और रोमांचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।